ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था महाराणा कुंभा। कल जो पढ़े वो पूछ लें आपसे। महाराणा कुंभा कौन सी रियासत से संबंध रखते थे? मेवाड़ रियासत से। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म लिखा है और इनके माता पिता का जो नाम लिखा है, अगर वहां पर अगर एक दो लाइन की जगह पे एक लाइन लिख लो या फिर ऊपर लिख लो और इसमें लिख लो आप कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा कुंभा के कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा कुंभा के जन्म का वर्ष कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा कुंभा के जन्म का वर्ष 1417 ईस्वी बताया है। महाराणा कुंभा ने कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा कुंभा का जन्म का वर्ष 1417 ईस्वी बताया है और इनकी पत्नी का नाम मीरा बताया है। केवल कर्नल जेम्स टोड ही इनकी पत्नी का नाम मीरा बताता है और इसकी पत्नी का कहीं पर भी नाम नहीं मिलता है। हमने इनका सामान्य जीवन परिचय पढ़ लिया, इनकी जो उपाधि थी वो पढ़ ली, साहित्य में इनको क्या उपाधि दी गई थी, शिलालेख में इनको क्या उपाधि दी गई थी, वैष्णव धर्म के अनुसार उनकी क्या उपाधि थी, इनकी जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी वो भी पढ़ ली। कोई बताएगा प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी? कोई बताएगा प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी? एक तो इनके पिता की हत्या कर दी गई तो उनसे बदला लेना या उनको खत्म करना। दूसरा था जो इनके पिता के मामा थे उनसे छुटकारा पाना, तो उन्होंने मामा से छुटकारा पाने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा? जोधपुर से कौन सा युद्ध लड़ा? मेवाड़ के द्वारा जोधपुर से कौन सा युद्ध हुआ? राव चूड़ा के नेतृत्व में अरवली का युद्ध हुआ। अरवली के युद्ध के बाद में संधि हुई आवल बाबर की संधि, जो संधि हुई 1453 ईस्वी में। किसकी सलाह पर हुई? हंसाबाई की सलाह पर वो संधि हुई। और उनका जो मेन केंद्र बिंदु, उनकी सीमा का केंद्र बिंदु क्या था? सोजन सिटी, पाली, और जो आम के वृक्ष वाला स्थान मेवाड़ को मिला और खेजड़ी के वृक्ष वाला स्थान। अब देखिए इनके संबंध जो पड़ोसी राज्य से क्या संबंध है। पहला संबंध है मेवाड़ मालवा या मालवा भी कहा जाता है संबंध। देखिए मेवाड़ का शासक है अभी महाराणा कुंभा, और यहाँ पर मालवा का है मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी मालवा का शासक है और मेवाड़ का शासक है महाराणा कुंभा। ये मोहम्मद खिलजी अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं है, ये दूसरा है मेवाड़ का मालवा का शासक। अब इन दोनों के बीच दुश्मनी चली आ रही है। क्यों चली आ रही है आप कॉमन सेंस के आधार पर बताइए कि इनके बीच दुश्मनी के क्या कारण है, शत्रुता के क्या कारण है? नहीं, जैसे राजाओं के बीच राज्य विस्तार की ये तो समस्या शुरू से चली आ रही है। यानी कि मेवाड़ के विद्रोही थे
विद्रोहियों को मालवा द्वारा शरण देना। इन दोनों के बीच शत्रुता का सबसे प्रमुख कारण एक केवल यही है कि मेवाड़ के जो विद्रोही थे, चाचा का महका और महका पवार, इनको और एक जो इस कुंभा का सौतेला भाई था खेमकरण, इसने भी कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब इसके सामने सेना भेजी तो ये दौड़कर मालवा चला गया। तो ये मेवाड़ के विद्रोह को शरण कौन देता है? मोहम्मद खिलजी जो मालवा का शासक है। और इस कारण इन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पहला प्रसिद्ध युद्ध है, आपने शायद पढ़ा होगा, सारंगपुर का युद्ध। पढ़ा और सुना है? क्यों प्रसिद्ध है सारंगपुर का युद्ध? सारंगपुर का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है? कोई बताएगा आप में से? सुना है आपने सारंगपुर का युद्ध? सारंगपुर के युद्ध के बारे में आपने सुना है? सारंगपुर के युद्ध के बारे में आपने सुना है? कभी नहीं सुना? कभी नहीं? तो फिर आपने इतने दिन क्या सुना? सारंगपुर का युद्ध हुआ है 1437 ईस्वी में, हालांकि कहीं 1448 में बताया जाता है। हुआ किसके बीच? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच, मालवा और मेवाड़ और मालवा के बीच में। कारण था केवल ये, विद्रोहियों को शरण देना। इसमें कहा जाता है सारंगपुर का ये युद्ध हुआ और इसमें कुंभा विजय हुए। हाँ, और जब कुंभा विजय हुए तो इसकी स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध में विजय से प्रेरित होकर महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया? इसके 10 साल बाद 1948 में, 47-48 में। ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर क्या अंकित है? कभी आपने विजय स्तंभ के बारे में कला संस्कृति में, स्थापत्य कुंभा की स्थापत्य कला में विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा है? तो 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है और इसकी तीसरी मंजिल में कुछ अंकित है, प्रसिद्ध बातें अंकित है। कोई बताएगा? इसकी विजयों का और इस जो मेवाड़ के वंश का वर्णन तो सबसे ऊंची वाली मंजिल में मिलता है। एक ऊपर लेख है, उस पर लिखा हुआ है। लेकिन इसके तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल में अल्लाह शब्द अंकित किया गया है? कितनी बार किया गया है? किस मंजिल में? तीसरी मंजिल में। कितनी बार? 9 बार। और किस भाषा में? अरबी भाषा में। कितनी मंजिला है ये? 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। ये इसके उस टाइम उसका निर्माण, उस टाइम शासक कौन थे? महाराणा कुंभा। किस युद्ध में विजय प्राप्त करके विजय स्तंभ की स्थापना की गई? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। और किन के मध्य हुआ? मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच, या मेवाड़ मालवा के बीच। अब देखिए, इस चित्तौड़ में तो कुंभा निर्माण कराना विजय स्तंभ का, लेकिन मांडू में मोहम्मद खिलजी भी एक स्तंभ का निर्माण कराता है, 7 मंजिला विजय स्तंभ का। अब आप बोले ये हार गया, ये तो चित्तौड़ वासी, हम राजस्थान वासी कह रहे कि ये हार गया, लेकिन मालवा वाले तो, मालवा में उसने जाकर एक आदमी तो जीत के आया और उसने 7 मंजिला विजय स्तंभ खड़ा कर दिया।
उनका कौन था? अब देखिए, जैसे वर्तमान भारतीय इतिहास का तो यही है कि सारंगपुर का युद्ध सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने विजय प्राप्त की। लेकिन जब इस विजय स्तंभ को मांडू में जाके इस विजय स्तंभ को देखते तो कहते हैं कि मोहम्मद खिलजी ने विजय प्राप्त की। तो कौन सा सही है? हालांकि ज्यादातर ये सही है, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकार थे अबुल फजल और नैन्सी। मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल और राजस्थान के नैन्सी। कहा जाता है कि जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में खिलजी हार गया और उसे बंदी बना दिया गया। 6 महीने तक बंदी बनाया गया। फिर कुंभा की मां ने बोला कि चलो बेटा इसको छोड़ दे, तो इसे छोड़ दिया गया। और इस बात का उल्लेख नैन्सी करता है और अबुल फजल भी इस बात का उल्लेख करता है, जो खुद मुस्लिम इतिहासकार है अकबर के समय का। तब माना जाता है कि ये जब अगर उल्लेख किया गया ये बात सही है। चलो लिखो। अब देखो एक और है, विजय स्तंभ का स्थापना करने वाला कौन था? महाराणा कुंभा। लेकिन इसके वास्तुकार के नाम आते हैं, कोई बताएगा ना? मंडल नहीं है, इसके वास्तुकार है जेता, नापा और पुंजा। लेकिन आशी अग्रवाल है, वो इसके वास्तुकार 7 बताते हैं। जेता, नापा, कोमा, पुंजा, भूमि, चुथी और बलराज। मंडल तो जो कुमारगढ़ का उसका है। तो लिखो आप, एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे। 1-2 नाम तो ये आ गया, बाकी की भूमि, चुथी, बलराज आ गया। तो सबने सोचा ये नाम तो अपने को पढ़ेंगे। ये 8वीं 9वीं क्लास की बुक में मिलते हैं। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है ना, उसमें आशी अग्रवाल के द्वारा ये नाम बताए गए। तो लिखो आप, मेवाड़ मालवा संबंध। मेवाड़ मालवा संबंध। और इसमें आगे लिखो आप, मेवाड़ मालवा शासकों के बीच, मेवाड़ मालवा शासकों के बीच प्रारंभ से ही शत्रुता रही है। मेवाड़ मालवा शासकों के बीच प्रारंभ से ही शत्रुता रही है, लेकिन कुंभा के समय यह शत्रुता अपने चरम पर थी। लेकिन कुंभा के समय यह शत्रुता अपने चरम पर थी। लिखो अगली लाइन, मेवाड़ मालवा में शत्रुता का सबसे प्रमुख कारण, मेवाड़ मालवा शत्रुता का सबसे प्रमुख कारण मेवाड़ के विद्रोहियों को मालवा द्वारा शरण देना। मेवाड़ के विद्रोहियों को मालवा द्वारा शरण देना, ये प्रमुख कारण है इनके बीच शत्रुता का। जो युद्ध हुए थे कि पूरे जो मालवा और मेवाड़ के बीच में 5 युद्ध हुए थे। लेकिन सबसे मोस्ट केवल सारंगपुर का युद्ध है। लिखो आप आगे, ये कारण लिख दिया, कारण आपको बता दिया कि कौन कौन विद्रोही थे। अब लिखो आप, सारंगपुर का युद्ध, नया टॉपिक लिखो, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। 1437 ईस्वी। लिखो यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ।
इस युद्ध में कुंभा ने विजय प्राप्त की और मोहम्मद खिलजी को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद खिलजी को बंदी बना लिया गया। 6 महीने बाद कुंभा की माता के कहने पर 6 महीने बाद कुंभा की माता के कहने पर मोहम्मद खिलजी को स्वतंत्र कर दिया गया। तो अब ये बात निकल के आती है कि कुंभा के माता का क्या नाम था? आप में से कोई बताएगा? कुंभा की माता का क्या नाम था? आप बताओ कोई। कुंभा की माता का क्या नाम था? चलो ये तो बता देंगे, लेकिन आप बताओ कुंभा की माता और पिता का क्या नाम था? कल हमने सर्वप्रथम यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम लिखा था, यहाँ पर उनकी दादी का नाम लिखा था। तो बताओ आप कुंभा की माता का क्या नाम था, जिनके कहने पर मोहम्मद खिलजी को इस युद्ध में बंदी बनाए जाने के बाद 6 महीने बाद स्वतंत्र कर दिया गया? सौभाग्य देवी। माता का नाम था सौभाग्य देवी और पिता का नाम था मोकल। अब देखो आप आगे, अबुल फजल और मोहम्मद नैन्सी भी इस बात का उल्लेख करते हैं। किस बात का उल्लेख करते हैं? कि खिलजी को बंदी बना लिया गया और 6 महीने बाद उसे स्वतंत्र कर दिया गया। राजस्थान का बहुत प्रचलित जिसे कहा जाता है। जैसे नैन्सी ने कोई ग्रंथ लिखा, उसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा, तो उसमें वो अबुल फजल अकबर के समय का, तो उसने वो जो राजस्थान का इतिहास लिखा, तो उसने ये उल्लेख किया कि विशेष दम क्यों बनाया गया और इस युद्ध के बाद उसे बंदी मैंने अपना इतिहास तो उन्होंने बाद में लिखा, जैसे हाँ पुरानी बात है। आज कोई इतिहास लिखे आप 47 साल बाद आज लिखा, कहाँ 47 नहीं है हम लोग, जो कि 60-70 साल की देश में आजाद, तो 437 और अकबर हो 1556 में शासक बने, तो मतलब 120 साल बाद वो इतिहास लिखे। हाँ 1556 में बना है। कौन? हाँ 60 तक तो 56 से 60 तक तो पेट्रोल शासन था। पहले बहराम का संरक्षण में कि वो उनकी महिमा आगमन क्या ऐसा नाम था उसकी सौतेली माँ, उसके नीचे, और उसके बाद उसने लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी, मतलब अगर पिता की मृत्यु हो गई तो शासक तो अकबर बन गया, लेकिन वो बाल्य अवस्था में था, इस कारण उसका संरक्षण बहराम का। मतलब ये जो इतिहास लिखा गया कि ये 1500 बाद में लिखा गया है, और ये बात है 1433, कम से कम 120 साल बाद में इतिहास लिखा है, लेकिन इस बात का जिक्र किया है क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर का जो इतिहास लिखा था उसमें इसने इन बातों का भी उल्लेख किया है। लिखो आप नया पैराग्राफ। सारंगपुर के युद्ध में विजय होने के बाद सारंगपुर में, तो कल आपने पूछा था ना वो एक हिंदुपत, वो महाराणा सांगा की उपाधि थी, सांगा की। उन्होंने पूरे राजपूताना के शासकों को एकत्रित करके खानवा के युद्ध में बुलाया। हिंदुपत महाराणा सांगा की था। हाँ उस पर काफी इसी एक आंख एक हाथ और एक टांग नहीं थी। लिखो आप, सारंगपुर के युद्ध में विजय होने के बाद
महाराणा कुंभा ने इस विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ किले में एक 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण कराया। एक 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित किया गया है। 9 बार अल्लाह शब्द अंकित किया गया है। कुंभ हिंदू था, लेकिन धार्मिक सौहार्द के कारण। लिखो आगे, इसी में लिखना है। विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता नापा व पुंजा थे। विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता, नापा और पुंजा थे। ये 3 भाई अलग अलग है। लिखो, एक नोट डालो। हाँ, आरसी अग्रवाल के अनुसार विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता, नापा, नोट लगाएगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जैता, नापा, कोमा, पुंजा, भूमि, चुथी व बलराज थे। क्या हुआ? जैता, नापा, कोमा, पुंजा, भूमि, चुथी व बलराज थे। ये सभी भाई थे, 7 भाई थे। ये 7 भाइयों के नाम है। पूजा, गुंजा, जैसे चाचा, अब एक नाम चाचा, बेटा का नाम इक्का। लिखो, अगला पैराग्राफ लिखो। इसी में एक लिखो, विजय स्तंभ को, इसी में लिख लो, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। मतलब इसमें अनेक प्रकार की असंख्य मूर्तियां हैं। अगर आप कभी जाओ, क्या मतलब एक साइड देखो, कहीं मेरे पास मूर्ति, उसमें शायद कितना बड़ा 9 फीट का है या 14 फीट का पहले समुद्र, फिर उस पर ये
शुरू होता है। तो इसकी हर मंजिल पर गौरी मूर्तियां ही मूर्तियां। हाँ, क्योंकि ये शुद्ध धर्म का नियम है। अब मुझे आप बताओ, जैसे आप में से लगभग राजस्थान पुलिस की परीक्षाएं दे रहे हैं और ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि विजय स्तंभ किन का चिन्ह है, किस डिपार्टमेंट का चिन्ह है। राजस्थान पुलिस में जब ये वो उसकी टॉपिक को लगा हुआ था पेज, तो विजय स्तंभ की आकृति और वो उनका चिन्ह है। शाबाश, बढ़िया। अब देखो दूसरा पैराग्राफ, दूसरी ओर मोहम्मद खिलजी भी, नया पैराग्राफ देखो, दूसरी ओर मोहम्मद खिलजी भी इस युद्ध में अपनी विजय की बात करता है, इस युद्ध में अपनी विजय की बात करता है और मांडू में एक 7 मंजिला ये विजय स्तंभ नहीं, ये 7 मंजिला मांडू वाला सर, शायद मांडू वाली होगी। ठीक है। अब देखो शायद हाँ सर, होनी चाहिए जने ये थोड़ा चलो कोई छोटी छोटी है तो एक तो होगी। सर 7 मंजिला एक मीनार स्थापित करवाई। पहले मैं आपको एक बात पूछूं कि राजस्थान में कितने लिविंग फोर्ट है? लिविंग फोर्ट कितने हैं राजस्थान में? बलंगुट का नाम है। राजस्थान में लिविंग फोर्ट कितने हैं? कोई बताएगा? राजस्थान में कितने किले हैं जिनकी सीमाओं में लोग रहते हैं, लोग बसे हुए हैं? जैसे हमने खुद देखे कि ये पहाड़ी है और इस पर एक गढ़ है, यह किला है, लेकिन सामान्य जनता तो यहाँ पर रहती है, उस किले के अंदर नहीं रहती। हमने देखा है जैसे कुचामन का किला है, कुचामन का किला पहाड़ी पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन राजस्थान में कितने किले हैं जो लिविंग फोर्ट के नहीं रहने के, उस पर सामान्य जनता भी रहती है। राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट, एक आप जैसलमेर जाओगे, जैसलमेर की सीमाओं में वो किला है, और ये चित्तौड़गढ़ है जो रॉयल लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़ में इसका मेन मोटा बुर्ज बनाया है, दीवार अलग न्यारी बनाई। हाँ, लेकिन आम लिविंग फोर्ट में सामान्य जनता, आम सामान्य जनता बोलते हैं बस एक बाउंड्री बना दी, लेकिन भी कोई एक ढांचे में आया, इनको ढांचे इस साल बनाया कि तुम्हारे ने एक जैसलमेर में पूरी दुनिया के मतलब जैसलमेर बस ही है, और केवल राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट है, बाकी का किला हमारे सामान्य